नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज हम विशेष टॉपिक को लेकर बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रयोगशाला सहायक भूगोल लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के ओल्ड पेपर को लेकर। यह ओल्ड पेपर साथियों 2022 में 30 जून को हुआ था। जी हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम नोटिस करेंगे, क्योंकि पुराने साल के पेपर देखने से यह हमें नॉलेज हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है। जी हाँ, आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपका दे रखा है, लगभग 150 अर्थात 150 क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर की के साथ हम सटीक आंसर का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन दे रखा है, माही परियोजना से संबंधित माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। जी हाँ, माही परियोजना से जो जिला लाभान्वित हैं वह कौन सा है वो हमें नोटिस करना है। तो माही परियोजना का संबंध साथियों बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा कोटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप सबको पता है माही नदी का जो संबंध है वह बांसवाड़ा से हैं, तो उत्तर क्या रहेगा आपके बांसवाड़ा। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन को लेकर अगर बात करें, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो साथियों हमें ढूंढना है कि नहीं पूछा गया है, इस शब्द का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो दूसरे का जो आंसर होगा वह होगा डी आंसर, क्योंकि बाजरा एक खरीफ की फसल है, गेहूँ, चना और जौ तीनों रबी की फसल हैं। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर दे रखा है साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वह होगा आपके शेवर भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं। तो फोर्थ का जो आंसर होगा साथियों वो होगा आपके बी जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, नवीनतम आंकड़े याद करके जाना है, कृषि, मृदा, पशु संसाधन, जनसंख्या से रिलेटेड। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील नहीं पूछा गया है साथियों, तो हमें खारे पानी की झील ढूंढनी है। तो पिछोला मीठे पानी की है, पुष्कर अजमेर मीठे पानी की है, आना सागर मीठे पानी की है, ताल छापर जो चूरू जिले में है। कौन से जिले में साथियों, चूरू जिले में है। यह एक खारे पानी की झील है, एक लवणीय झील है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा साथियों वो होगा आपके डी आंसर, क्योंकि बाजरा जो है वह अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। तो कृषि से संबंधित ये टॉपिक है, विशेष तौर पे याद रखें इसको। और आगे की ओर 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो
सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा गया है तो 7th में होगा साथियों आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान। बी आंसर इसका राइट होगा 7 का। जी हाँ। और सबसे अगर बड़ा पूछा जाए तो आपको याद रखना है शुष्क पश्चिमी मैदान। 8th नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करें तो 8th नंबर जो क्वेश्चन है वह आपके दे रखा है निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाह नदी नहीं है। जी हाँ, बार बार नहीं नहीं शब्द आ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। अंत प्रवाह का तात्पर्य होता है जो नदियाँ आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती हैं वो अंत प्रवाह नदियाँ हैं। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सी अंत प्रवाह में नहीं आती हैं। लिंक अंत प्रवाह हैं, मेंढा और खंडेल अर्थात खंडेला आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं राजस्थान की। वाकल नदी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश दे रखे हैं उसमें ये क्वेश्चन बना है। 9th नंबर का जो आंसर रहेगा वो होगा साथियों आपके 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ। आगे 10 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करें तो 10 नंबर ये रहा। 10वां क्वेश्चन दे रखा है आपके जी हाँ, 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती हैं। तो कौन सी नदी सांबर झील में गिरती हैं तो 10वें का जो आंसर रहेगा साथियों आपके, आप आंसर बता भी सकते हैं कि चंबल सांबर में नहीं गिरती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आहू नहीं गिरती हैं और बेड़च नहीं गिरती हैं। मेंढा नदी जो है सांबर झील में गिरती हैं, तो 10वें का आंसर रहेगा आपके डी। जी हाँ। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करें 11th नंबर, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती हैं। तो जयपुर जिले से कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं तो वो आपको याद रखना है बाणगंगा नदी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर दे रखा है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती हैं। तो पाकिस्तान से जो ज़िले लगते हैं वो आपको याद रखने हैं, और नहीं का पूछा है तो स्पष्ट रूप से यहाँ आपको पता रहेगा कि कौन सा ज़िला यहाँ पर आता है। पेपर 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 जी हाँ। तो वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए आप। श्री गंगानगर की सीमा लगती हैं साथियों, जोधपुर की लगती हैं, जोधपुर की नहीं लगती हैं। नहीं पूछा है तो जोधपुर की नहीं लगती हैं, जैसलमेर लगती है, बाड़मेर लगती हैं। तो 12वें का जो आंसर रहेगा साथियों वो होगा आपके बी आंसर, जोधपुर की नहीं लगती हैं। अगला 13वां क्वेश्चन दे रखा है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और एक तरफ जिला दे रखा है, और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं को आपको ढूंढना है, तो आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा ताल छापर चूरू सही है, रामसागर धौलपुर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, शेरगढ़ गलत है। शेरगढ़ 12 में आता है, यहाँ सिरोही दे रखा है, तो ये ए आंसर इसका सही रहेगा। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर क्वेश्चन,
14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो आपके 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बांसवाड़ा जिला, सॉरी भीलवाड़ा जिला। अंगुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा आपको याद रखना है, जो खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर। 15 नंबर आपके दे रखा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब्रक उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है साथियों वो होता है आपके भीलवाड़ा में। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं। जी हाँ, अरावली की चोटियाँ दे रखी हैं और आपको क्रम पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में अगर देखा जाए तो आंसर रहेगा इसका बी आंसर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं, उद्गम और अंत यहाँ पर ही होता है। तो वो है आपकी बनास नदी, ये आपको याद रखना है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रावतभाटा कहाँ पड़ेगा आपके 18वें का आंसर रहेगा आपके डी चित्तौड़गढ़। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, एरिसोल्ड राजस्थान, एरिसोल्ड जो है, एरिडिसोल्ड जो मिट्टी हैं वो राजस्थान के खाली जगह जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं। तो कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं, तो आपको याद रखना है। देखो एरिड से ही पता चलता है शुष्क हैं, कैसी हैं ये साथियों, शुष्क जलवायु के अंतर्गत आती हैं, शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके सी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोम, लोम का मतलब लोमी मृदा पाई जाती हैं। तो 20वें का आंसर रहेगा साथियों आपके लाल लोमी मृदा, जहाँ नदियों का प्रवाह अधिक देखने को मिलता है तो उदयपुर में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन 21, निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो 21 का आंसर जो रहेगा साथियों डूंगरपुर रहेगा। डूंगरपुर में 3 नदियाँ, सोम, माही और जाखम, जहाँ बेणेश्वर धाम बना हुआ है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 22, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में है। जी हाँ, कुराल नदी राजस्थान के कौन से जिले में प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है बूंदी जिले में। कौन से जिले में साथियों, बूंदी जिला इसका राइट आंसर रहेगा। नदियों का बड़ा ही शानदार सवाल है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस खाली जगह को मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 23वां का आंसर रहेगा बी, 22 मई को मनाया जाता है। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। जी हाँ, आगे 24 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर खाली जगह वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो बाघों के संरक्षण के लिए जो कार्य प्रारंभ किया गया था वह 1973 में, ये आप ध्यान रखें। 25 नंबर, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से होकर निकलता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजस्थान के कौन से जिले से होकर निकलता है, वो आपको ध्यान रखना है। 25 का जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा आपके डी, उदयपुर। 25 डी, उदयपुर आपको ध्यान में रखना है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन,
को लेकर अगर बात करें तो आपके सामने है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। अब अजमल जी अवतार तो आप सबको पता ही होगा कि 26 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा रामदेव जी। गीत गायन में गाया जाता है। और इसी कड़ी में आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात हैं। विख्यात का मतलब प्रसिद्ध हैं। तो 27 का आंसर रहेगा आपके कला संस्कृति का है। यह है मूर्ति कला। मणिमय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियां यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे 28 नंबर देखिए। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जयपुर सवाई जयसिंह के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है जयपुर चित्रकला शैली का। 28 नंबर देखिए आप। 28 हो गया आपके और 27 भी हो गया है। 29 की अगर बात करें तो हाड़ौती जी हाँ, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो हाड़ौती सेवा संघ 29 का जो आंसर रहेगा नैनूराम शर्मा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कप्तान सौवर्ष। मेवाड़ में क्या याद रखोगे आप, सौवर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति में से है। 31 क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष साथियों मंगल सिंह कछवा को माना जाता है। तो डी आंसर रहेगा आपके 31 का डी आंसर। जी हाँ, आगे 32 क्वेश्चन। 32 आपके दे रखा है कि 1743 में 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था। तो 32 का जो आंसर रहेगा साथियों बी ईश्वर सिंह। ये हिस्ट्री से, इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे, अर्थात भेंट कर दिए थे। तो आपको ध्यान में रखना है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। बी आंसर इसका सही रहेगा। और इसी कड़ी में आगे की ओर 34 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। जो मुगलों से निरंतर संघर्ष किया था तो वो थे आपके चंद्रसेन। ठीक है, मारवाड़ की बात करें चंद्रसेन, मेवाड़ की बात करें तो महाराणा प्रताप। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। राजस्थान एकीकरण से ये क्वेश्चन लिया गया है। 35 नंबर तो 1956 में, ये आपको ध्यान में रखना है। एकीकरण का टॉपिक है राजस्थान एकीकरण को लेकर। और इसी कड़ी में 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था या किसे नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान का
प्रधानमंत्री। ये आपके एकीकरण का ही क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 दे रखा आपके, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। जी हाँ, प्रजामंडल में महिलाओं की भी विशेष भूमिका रही थी, तो आपको याद रखना है मेवाड़ प्रजामंडल से सुशीला और भगवती का संबंध माना जाता है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। 38 प्रथम 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, पहले उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर 51 से लगाकर बाकी जो क्वेश्चन हैं 150 तक 100 क्वेश्चन वो आपके ज्योग्राफी के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है। तो 38 का जो राइट आंसर रहेगा साथियों, सीताबाड़ी मेला 12 जिले में लगता है, ये आपको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 39 नंबर, सचाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। अब सचाई माता जी का नाम आ रहा है, तो सचाई माता जी ओशिया क्षेत्र की कुल धनियाणी माँ हैं। सचाई माता जी का कहें या सूर्य मंदिर कहें या हरिहर मंदिर कहें तो ओशिया जोधपुर में स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में किस शहर में स्थित हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 40वां सवाल, सहेलियों की बाड़ी आपके उदयपुर में स्थित हैं। कुछ क्वेश्चन तो बड़े जीरो लेवल के दे रखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके बड़े हार्ड लेवल के दे रखे हैं। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर है सूर्यमल मिश्रण, जिसको मिश्रण भी कहा जाता है, उनके द्वारा एक रचित हैं वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास को सरोकार रखता है। इन सूर्यमल द्वारा लिखी गई वीर सतसई कौन से शासक के इतिहास को बताती हैं। तो 41 का जो आंसर रहेगा साथियों, बूंदी के शासनकाल के बारे में बताती हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, घोसुंडी शिलालेख, कहीं कहीं पर शब्दावली घोसुंडा भी मिलता है। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, घोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। जी हाँ। 43 नंबर, निम्न में से किस एक हड़प्पन अर्थात हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों, वो आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सभ्यताओं के क्वेश्चन बनेंगे आपके जरूर। 3 सभ्यताएं आपके कोर्स में दे रखी हैं, उनको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पर स्थित हैं। कांठे का तात्पर्य होता है किनारे पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है साथियों घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। पेपर घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। वापस आ जाइए पेपर में। तो 44 का जो आंसर रहेगा साथियों आपके सी घग्गर नदी इज द राइट आंसर। आगे 45 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, और कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान नहीं है 45 को लेकर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिसल देव रासो नरपति नाहल द्वारा, बिल्कुल राइट हैं। खुमान रासो दलपत विजय द्वारा, बिल्कुल सही हैं। वैली कृष्णन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, बिल्कुल सही हैं। राव जयसिरा छंद ये गलत हैं साथियों। शिवदास गाढ़न ये गलत हैं। तो डी आंसर इसका राइट रहेगा बिल्कुल। अगले 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है। तो चंद्रभागा मेला साथियों आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होता है। मेलों से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे,
तो 46 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके डी। 46 का जो आंसर रहेगा साथियों आपके डी आंसर रहेगा, झालरापाटन। चंद्रभागा मेला झालरापाटन याद रखना है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। आगे बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को लेकर। राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? जी हाँ, पत्थरमार होली आपको याद रखना है 47 में, वो है बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध मानी जाती है। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करें, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बीठली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? 48 की अगर बात करें तो ये आंसर होगा साथियों आपका बूंदी का तारागढ़ जिला। जी हाँ। आगे 49 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसका जो निर्माण है साथियों वह महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आगे जीके का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, और यहाँ दे रखा है खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो खालसा शब्द आते ही आप पकड़ सकते हैं साथियों कि खालसा आपके दादू पंथ से रिलेटेड है, खाका और नागी बाद में इनको नोटिस कर सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन थे साथियों, और नेक्स्ट टॉपिक में अपन राजस्थान के टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो जब तक आप ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए बिल्कुल, और निरंतर आपको अपडेट मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।